आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग आफ्टर आईपीएल सेकंड फलाना और फलाना। हमने अपनी पीएसएल को आईपीएल के बाद जो है ना सबसे बड़ी बिगेस्ट लीग बना दिया तो होता है। और अभी जिस तरह से ड्राफ्ट के खिलाड़ियों की फहरिस्त निकल के आई है, अजीब सा ये हिसाब किताब है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम होसा है और लोग इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया ने हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी, इंडिया ने आईपीएल में इतना पैसा डाल दिया, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। तो वो मुझे पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। इस तरह के बड़े नाम नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टिल जिधर हम 2-3 साल पहले खड़े थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं। वो इसी तरह के खिलाड़ी आगे खेलेंगे। एक आधा डेविड वेली आया है बस। ओ जनाब, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतने दिनों से हम सुनते हुए आ रहे थे कि बटलर आ रहा है भाई साहब पीएसएल में, डेविड वार्नर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएसएल में एक बार फिर से पूरी तरीका से थके हुए खिलाड़ी खेलेंगे। इसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि कोई भी बड़ा खिलाड़ी पीएसएल के लिए अपना नाम नहीं दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की एक ऐसी लीग में जिसमें पैसा तो है ही नहीं, तो बाहर का खिलाड़ी पाकिस्तान में कैसे आ सकता है। साथ ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले करें। से खबरें आ रही है। हम तो हर साल एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सवेल आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, मिचेल स्टार्क आ गया, डेविड वार्नर आ गया। ये क्या है पावर भाई? ये तो जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डाला है, इंटरनेशनल प्लेयर वाली लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल का तो टाटा बाय बाय होगी है बार भाई। देखिए उस्मान, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे है। अब ये जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट आती है वहाँ पे पैसा बोलता है, और पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो उसके काबू में है सब कुछ। यानी ये वो जैसे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, तो आप किस घोड़े पे लगाते हैं ये आप मतलब बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। और ये जस्ट लाइक दैट कि ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वो भी ज़बरदस्त है, वो भी कमाल है। जहाँ पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं बल्लेबाजी में, देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है। तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप, हम सब, हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा, या कुछ और बड़े नाम, डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा। दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं। वही तो कह रहा हूँ, रिटायर्ड खिलाड़ी आप यार डेविड वो भी लास्ट ईयर खेल गए थे, मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके थे।
और भी खेल चुके हैं। खैर डेविड वेली आज ऑफिशियली आ गए हैं, तबरेज शम्सी वो पहले भी खेलते रहे, वो आ गए हैं, या मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के वो आ गए, या रहमानुल्लाह गुरबाज वो हो गए। उसमें भी यहां पर एक सेंटिमेंट्स हैं कि अफगानी खिलाड़ियों को ना रखा जाए, लेकिन जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो बोलती है कि भाई हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं, तो चलो अफगानी आ रहे हैं तो उन्हीं को ही फैसिलिटेट कर दिया जाए। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि जो आपके पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, उन्होंने काम ही नहीं किया, ना बड़े खिलाड़ियों को साइन किया। मैं ये नहीं डिमांड कर रहा, या हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप जो है वो आईपीएल की तरह हर टीम में 4 के 4 बड़े खिलाड़ी डाल दो, 4 के 4 ओवरसीज जो बहुत ही कोई हैवी डाल दो। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे स्क्वाड में हम 4-4 ओवर खिलाने की बात नहीं कर रहे। चलो इंडिया में तो एक एक टीम के पास 8-8 बड़े बड़े खिलाड़ी है ना, हर टीम के पास, हम ये बात नहीं कर रहे। नाम कह रहे हैं कि आप 4 बड़े रखो, हम कह रहे हैं कि टोटल पूरे स्क्वाड में हर टीम एक एक बड़ा खिलाड़ी रखे, एक रबाडा रख ले, एक स्टार्क रख ले, एक जो है वो मैक्सवेल रख ले, एक ट्रेंट बोल्ट रख ले, या एक जो है वो कॉन्टेन डिकॉक रख ले, एक एक प्लेयर बड़े बड़े, या एक नोकिया रख ले, एक एक बड़ा प्लेयर। यार इससे ये कोई बिल्कुल जायज डिमांड है। लेकिन पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, फिर आई थिंक उनका कोई बच्चे बुच्चे का मसला हो गया होगा, वो फिर उन्होंने काम नहीं किया, तनख्वाह वो ले रहे हैं डायरेक्टर। इस साल वो फिर कोई किसी काम में निकल गए होंगे, पता नहीं उनकी किसी भाई की शादी होगी या कोई और मसला होगा। तो यार अगर आप ये जो प्लेयर साइन करवा रहे हो, कहा गया 250 प्लेयर आपने साइन करवा दिए, यार आप उन 250 में से जितने प्लेयर हैं उनमें से 80% रिटायर्ड है, बिल्कुल, या जो आप 80% रिटायर्ड है, और जो बाकी 19% है वो खिलाड़ी है जो अंडर, बल्कि आप कह लो कि 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, अंडर 19 खेले हुए हैं या अभी 8 टीमों से खेले हुए हैं, अभी तक स्टैब्लिश्ड ही नहीं हुए। टोटल 4% है जो स्टैब्लिश्ड है, उनमें भी वो टीम खिलाड़ी ज्यादातर ड्रॉप है या 2-3 आपने बाहर किए हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? फैंस ग्राउंड्स में जाते हैं, अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पीएसएल की वैल्यू सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की वजह से है। आपने 1-2 भी बड़े प्लेयर पिछले एडिशन में जो आप कहो कि जो नहीं थे, जो इस बार करंटली स्टार है, कौन सा? मुझे आप एक नाम बताओ जिन्होंने रखा है। नहीं, अभी करंटली उस तरीके का कोई बड़ा नाम एक भी नाम नहीं रखा। नहीं, आपके पास बड़ा नाम ये डेविड वेली रिटायर्ड, या आप जो भी 2-4 बताओगे वो रिटायर्ड प्लेयर, नॉर्मल खिलाड़ी है। नॉर्मल शम्सी है तो वो नॉर्मल है खिलाड़ी, बड़े स्टार्स नहीं है। मैक्सवेल जैसे स्टार, मैक्सवेल हो गया, डिकॉक हो गया, इस तरह के स्टार्स नहीं। इवन केन विलियमसन, चलो उस तरह का T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन स्टिल आप उसको ही नाम है ना, बड़ा नाम तो है ना, वो हो गया। मैक्सवेल आ रहा है, लेकिन अभी प्लैटिनियम कैटेगरी जो है सामने आई है, जो सबसे जिसमें महंगे तरीन खिलाड़ी जो होते हैं, वो देखने के बाद दिमाग जो है शॉर्ट हो जाता है बंदे का। आपको बता देते हैं पहले कि कौन कौन से खिलाड़ी पीएसएल में जो बाहर के आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। आप भी सुनिए और उसके बाद जो है वो फिर आगे आपने अपनी राय देनी है। तो जनाब, डेविड मलान, डेविड विले, शकीब अल हसन, कुशाल मेंडस, मैथ्यूज, डोसन शनाका, हजरतुल्लाह जज़ई, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, ओडेन स्मिथ, ब्रेंडन किंग, रिल रोसव, उसके बाद संदीप लमुचने, फिर अगर देखा जाए तो राजापक्षा, ये नाम आ रहे हैं भाई साहब पीएसएल में सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी के तौर के ऊपर। कहाँ गए भाई साहब? मैक्सवेल कहाँ गए? वार्नर साहब कहाँ गए? बटलर कहाँ गए? इतने दिनों से तो बड़ी खबरें आ रही थी कि भाई साहब ये सारे आ रहे हैं। तो यार देख के बड़ा मैं हैरान हुआ कि पीएसएल का नवा सीजन जो है जा रहा है भाई, होने जा रहा है। 9 सीजन में अगर आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं। आप देखें कि बड़ा यानी कि यकीन माने बड़ा गुस्सा आया यार ये देख के। यार इस बार उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बड़े नाम आएंगे, लेकिन नहीं, वो नाम जिनको आईपीएल पूछता भी नहीं है, आईपीएल में जिनका नाम भी नहीं चलता है, वो सारे के सारे पीएसएल में आ जाते हैं। और आईपीएल खेलने वाले जो होते हैं भाई, वो पीएसएल को पूछते ही नहीं है। और खबर ये यानी कि कल से लेके पाकिस्तानी बड़े शोर मचा रहे हैं कि नसीम शाह को 4.5 जो करोड़ में जो खरीदा जा रहा है। भाई नसीम शाह को इतने पैसे दिए जाएंगे भाई, 4.5 करोड़ की अगर बात की जाए ना, तो इतने में आईपीएल में कोई थका हुआ खिलाड़ी नहीं खरीदते हैं। बेस प्राइस खिलाड़ियों की इतनी होती है 4 करोड़ 5 करोड़, और यहाँ पर नसीम शाह कि जो 4 करोड़ को लेके बातें हो रही हैं, जो कि इंडियन कोई जो तकरीबन 1.5 करोड़ भी ना बनता होगा। तो बातें इतनी बड़ी बड़ी,
लेकिन काम कोई भी नहीं है। और आप देखें यार, बड़ा अफसोस होता है देख के कि बातें आप मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल से, कि हम जो अब आईपीएल से आगे निकल गए हैं, भाई हमारी लीग आईपीएल के बराबर है, और एक ऐसा खिलाड़ी आप नहीं ला सके। तो दोस्तों ये भिखारी थोड़े से पैसों से ही आईपीएल की बराबरी करने की सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। साथ ही पीएसएल में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि बाहर के खिलाड़ी आकर के खेल सकें। सिर्फ थके हुए खिलाड़ी ही पीएसएल में खेलते हैं या फिर रिटायर हुए। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार पीसीबी को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा खिलाड़ी इस वक्त पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ रहा। आईपीएल में हर कोई बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तानियों का कहना है कि पीसीबी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाहर से बड़े खिलाड़ियों को बुला सके। हर कोई खिलाड़ी ऐसा आता है या तो जो रिटायर है या फिर पूरी तरीक़ा से थक चुका है। इसके अलावा कोई भी बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान की लीग में खेलने को नहीं आता। साथ ही पाकिस्तान की लीग में पैसा भी इतना ज़्यादा कम है कि कोई भी खिलाड़ी पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं लेता। यही कारण है कि पाकिस्तान की पीएसएल लगातार बड़े बड़े खिलाड़ी नज़रअंदाज कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया लगातार आईपीएल से कंपेयर करने की कोशिश करता है। आपकी कह रहा है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।